तो वैसे तो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलो आज देखते हैं 9 दिसंबर को जो होने वाले वीकली टेस्ट है ना, क्लास 11 का इकोनॉमिक्स, उसमें देखते हैं। देखो लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी 6 क्वेश्चन जो होते हैं 6 क्वेश्चन वो आपका सब्जेक्टिव आएंगे। तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके टेस्ट में आने वाले हैं 10 में 10, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, यानी कि WTO जो है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैश्वीकरण का संबंध है, वैश्वीकरण का जो संबंध है वो किससे, तो अर्थव्यवस्था के खुलेपन से, किससे, तो अर्थव्यवस्था के खुलेपन से, ठीक है। विश्व का एक बाजार के रूप में मनाने का अर्थ है, विश्व का जो है वो उसे एक बाजार के रूप में मनाने का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण है, क्या, वैश्वीकरण है, ठीक है। फिर बोला कि WTO किसका पूर्ण रूप है, तो WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन, क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था, 1995 में, ठीक है। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, भारत में जो आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया वो कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था, ठीक है। बोला नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है, जो हमारे नई आर्थिक नीति बना वो 1991 में, उसे क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है एस टर्म नीति, क्या कहा जाता है, एस टर्म नीति, ठीक है। फिर बोला कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, क्या मुक्त करना मतलब जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, उदारीकरण नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया, तो नई आर्थिक नीति जो है वो उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण तीनों से सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अगर ऑप्शन में दे दे कि इनमें से किस में नहीं किया गया, तो देख लेना ये 3 रहेगा, तो तीनों से किया गया, बाकी अलावा नहीं किया गया, ठीक है। कौन सा एक नई आर्थिक नीति का एक घटक है, तो आयात प्रतिस्थापन, क्या बोला, घटक नहीं है, क्या है, नहीं है, घटक नहीं है, तो आयात प्रतिस्थापन नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और आयात प्रतिस्थापन, तो वो तीनों तो है बट ये नहीं है, ठीक है। फिर बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो अभी कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। मानव पूंजी महत्वपूर्ण होने के कारण है, मतलब मानव जो पूंजी है वो महत्वपूर्ण होने के कारण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो भौतिक पूंजी है। दूसरा नंबर उत्पादकता में वृद्धि हो जाता है, क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, अभिवर्तियों का आधुनिकीकरण है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है मानवीय संसाधन का विकास के लिए आवश्यक है, मानवीय संसाधन का जो विकास है उसको अगर विकास करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके लिए सारी चीज़ क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2016 में भारत का स्थान है, तो कितना भारत का जो स्थान था वो 131वां स्थान था। 2016 में जो सूचकांक निकाला गया उसमें भारत का स्थान कितना था, 131वां। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, मानवीय संसाधन विकास का उपाय है, मानव का जो संसाधन का विकास का उपाय है वो क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं, कार्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा व्यवसाय, ठीक है। मानव विकास है, तो मानव विकास क्या है, एक साध्य है, मानव विकास क्या है, एक साध्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव पूंजी है, तो मानव पूंजी एक सामाजिक प्रक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्थापित किया गया था, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित किया गया था, 1988 में, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है, तो मानव पूंजी के निर्माण का जो स्रोत है वो केवल आंतरिक और केवल बाह्य स्रोत है, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है, तो मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या क्या है, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होने से मानव की जो पूंजी होता है वो निर्माण हमेशा कमी होते जाता है, ठीक है। शिक्षा से लोगों की बढ़ती है, शिक्षा से लोगों की क्या बढ़ती है, उत्पादकता, दक्षता एवं आय। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके लिए हर चीज़ मुमकिन है, ठीक है, तो शिक्षा से ये सारी चीज़ बढ़ता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवीन आर्थिक सुधारों की विशेषताएं, तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ये सारे चीज़ क्या है,
इनमें से सभी जो है वो नवीकरण आर्थिक सुधारों का वैश्विक विशेषता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के कितने देश सदस्य होते हैं? तो मतलब कितने, 164 देश मिले हुए हैं विश्व व्यापार संगठन WTO में। ठीक है, बोला भारत सरकार द्वारा लागू किया गया न्यूनतम कर कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर। कौन सा? वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, फिर बोल रहा है भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजकोष घाटे के कारण, प्रतिकूल BOP के कारण, या कीमतों में वृद्धि, सभी। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, सभी के कारण। फिर अगला क्वेश्चन, कितने उद्योग पूर्व सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? तो 2 क्षेत्र। कितने क्षेत्र है? उद्योग पूर्व सार्वजनिक के लिए आरक्षित है तो 2 क्षेत्र। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो GST टैक्स होता है उसका परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्तीय मंत्री होता है। कौन होता है? वित्तीय मंत्री। फिर नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कौन सी नीति शुरू नहीं की गई थी? तो उदारीकरण तो किया गया था, ये नहीं होगा। निजीकरण किया गया था, ये भी नहीं होगा। वैश्वीकरण किया गया था, ये भी नहीं होगा। शहरीकरण नहीं किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुरू नहीं किया गया था, तो कौन सी नहीं किया गया था? शहरीकरण नहीं किया गया था। ठीक है, फिर बोला व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर है प्रत्यक्ष कर। व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। BPO का अर्थ क्या है? यानी कि BPO जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले कल। आप अगर ये 30 क्वेश्चन अच्छे से करके जाते हो तो आपका 10 में से 10 आएगा। तो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊं।